I am Vikas Ranjandarji presenting you today's topic substation components. Objective. At the end of this topic we shall be able to state the component of a substation, state the function of substation components and understand the single line diagram. Substation components. सबस्टेशन कंपोनेंट्स जानने से पहले चलिए जानते हैं सबस्टेशन क्या होता है। विद्युत उत्पादन ट्रांसमिशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में पावर ग्रिड एक आवश्यक तत्व होता है। पावर ग्रिड की सभी प्रक्रियाओं के लिए विद्युत सबस्टेशन अनिवार्य है। विद्युत शक्ति को विभिन्न विद्युत सबस्टेशन कंपोनेंट्स जैसे कि आइसोलेटर, बुशबार, पावर ट्रांसफार्मर आदि का उपयोग करके वितरण किया जाता है। सबस्टेशन की स्थापना के लिए सबस्टेशन कंपोनेंट्स बहुत ही आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन डिजाइन एक जटिल तरीका है जिसमें इंजीनियरिंग प्लानिंग होती है। सबस्टेशन डिजाइनिंग के प्रमुख चरणों में स्विचिंग सिस्टम, प्लानिंग और उपकरण रखने, कंपोनेंट्स के चयन के साथ साथ उसका ऑर्डर देना, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल लेआउट का डिजाइन, रिले का संरक्षण और प्रमुख उपकरण रेटिंग शामिल हैं। तो पहला कंपोनेंट्स है आउटडोर स्विच यार्ड। आउटडोर स्विच यार्ड में इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइंस होता है, बुशबार होता है, ट्रांसफार्मर्स होता है, बूस्ट पोस्ट इंसुलेटर एंड स्ट्रिंग इंसुलेटर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, अर्थिंग स्विच, सर्ज अरेस्टर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, न्यूट्रल ग्राउंडिंग इक्विपमेंट, अर्थिंग सिस्टम, ओवरहेड अर्थ वाइज शील्डिंग, गाल्वानाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर फॉर लोअर इक्विपमेंट सपोर्ट्स, पीएलसीसी इसमें लाइन ट्रैप होता है, ट्यूनिंग यूनिट रहता है, कपलिंग कैपेसिटर रहता है, फिर पावर और कंट्रोल केबल्स, रोड, केबल ट्रेन्स और स्टेशन का इल्यूमिनेशन सिस्टम, इन सबको मिलाकर हम आउटडोर स्विच यार्ड बनाते हैं। दूसरा कंपोनेंट्स है ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग में जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और कॉन्फ्रेंस हॉल रहता है। तीसरा कंपोनेंट है स्विच गियर। इंडोर स्विच गियर जहां पे 6.6 या 11 केवी या 22 केवी, 33, 66 या 132 केवी का इंडोर स्विच गियर होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्विच गियर एंड कंट्रोल पैनल बिल्डिंग। स्विच गियर एंड कंट्रोल पैनल बिल्डिंग में लो वोल्टेज एसी स्विच गियर होता है और जितना सारा कंट्रोल पैनल होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन पैनल्स भी होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है बैटरी रूम एंड डीसी सिस्टम। ये बैकअप के लिए काम करता है। डीसी बैटरी सिस्टम होता है इसमें और चार्जिंग इक्विपमेंट्स लगा हुआ होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड अदर्स इक्विपमेंट्स। इसमें हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम आता है, डीजल जनरेटर सेट आता है और ऑयल प्यूरिफिकेशन सिस्टम आता है। तो इस प्रकार हमारा जो सबस्टेशन का कंपोनेंट्स है उसको 6 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है आउटडोर स्विच यार्ड, देन ऑफिस बिल्डिंग, देन स्विच गियर एंड कंट्रोल पैनल बिल्डिंग, देन बैटरी रूम एंड डीसी सिस्टम, देन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड अदर्स। फंक्शन। पहला फंक्शन है यह ट्रांसमिशन लाइन और उससे जुड़े हुए कंपोनेंट्स को सबस्टेशन सिस्टम तक और सबस्टेशन से स्विच करता है। दूसरा है पूरे सिस्टम को चलाने के दौरान सभी मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन कार्य किया जाना चाहिए। तीसरा है यह कम से कम समय में फॉल्टी पर्सन को आइसोलेट कर देता है। कंपोनेंट्स। सबस्टेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला है पावर ट्रांसफार्मर, देन सीटी, देन पीटी, देन सर्किट ब्रेकर, देन आइसोलेटर, देन लाइटनिंग अरेस्टर्स, then arc switch, then wave trap, then coupling capacitor, next bus bar. पावर ट्रांसफार्मर यह एक स्टैटिक डिवाइस है और यह वोल्टेज लेवल को कम से ज्यादा करने का काम करता है। विद्युत उत्पादन केंद्र में स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को बढ़ाया जाता है जबकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को कम किया जाता है। सबसिस्टम में
ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगाकर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर यह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। सबस्टेशन के पावर लाइन में 1000 एम्पीयर से भी ज्यादा करंट प्रवाहित होता है, जबकि सबस्टेशन में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मीटर, सर्किट ब्रेकर, प्रोटेक्टिव रिले का करंट रेटिंग बहुत कम होता है, जिसके कारण इन उपकरणों को हायर करंट रेटिंग में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए करंट ट्रांसफार्मर को सर्किट में उपयोग करके करंट की मात्रा को कम किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी भाग रिले के साथ जुड़ा होता है, जिससे ओवर करंट के वक्त सिस्टम को प्रोटेक्शन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एक 100 एम्पियर बाय 1 एम्पियर सिटी अगर पावर सर्किट में लगा हुआ है और इसमें 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका सेकेंडरी करंट होगा 1 एम्पियर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर के जैसा ही यह एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। सबस्टेशन पावर लाइंस में हाई वोल्टेज प्रवाहित होता है, जबकि इंस्ट्रूमेंट्स और रिले आदि उपकरणों को चलाने के लिए कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इसलिए सर्किट में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को व्यवहार करके वोल्टेज लेवल को कम किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग मेन बुश बार से जुड़ा होता है, जबकि इसका सेकेंडरी वाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स और रिले के साथ लगा होता है। एक 11 केवी बाय 110 वोल्ट पीटी को सर्किट में लगाने से इसमें 11 के भी इनपुट देने से सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज 110 वोल्ट मिलता है। सर्किट ब्रेकर यह एक सुरक्षा उपकरण है। यह इलेक्ट्रिक सर्किट को सामान्य और असामान्य स्थिति में मैन्युअली या रिमोटली ओपन और क्लोज करता है। आमतौर पर जब सिस्टम में कोई त्रुटि होती है तो रिले सर्किट ब्रेकर को सिग्नल पहुंचाता है और सर्किट ब्रेकर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। सबस्टेशन में ओसीबी यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, एबीसीबी यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वीसीबी यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर ज्यादा उपयोग किया जाता है। आइसोलेटर्स यह नाइफ स्विच जैसा ही एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है, जो सबस्टेशन में मेंटेनेंस के वक्त केवल नो लोड कंडीशन में सबस्टेशन के किसी भी हिस्से को आइसोलेट कर देता है। यह सबस्टेशन में लगे हुए हर सर्किट ब्रेकर्स के दोनों तरफ लगा होता है। लाइटनिंग अरेस्टर्स यह एक सुरक्षा उपकरण है जो सबस्टेशन के सारे उपकरणों को हाई वोल्टेज बिजली के झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सबस्टेशन के आरंभ में और ट्रांसफार्मर टर्मिनल के पास लगा हुआ होता है। नॉर्मल स्थिति में यह बंद रहता है, जिससे कोई भी करंट आर्क तक पहुंच नहीं पाता है। पर जब सर्किट में बिजली के हाई वोल्टेज झटकों का प्रभाव रहता है, तब लाइटनिंग अरेस्टर के एयर गैप का इंसुलेशन टूटता है और आर्क प्रोड्यूस होता है और एक लो रेजिस्टेंस पाथ के माध्यम से हाई वोल्टेज आर्क ग्राउंडिंग हो जाता है और सारे इक्विपमेंट सुरक्षित रहता है। आर्क स्विच यह एक मैकेनिकल एक्स्ट्रा स्विच है जो नॉर्मली ओपन रहता है और यह आर्क और कंडक्टर के बीच लगा हुआ होता है। यह क्लोज होने पर इलेक्ट्रिक चार्ज को ग्राउंडेड कर देता है। यह आइसोलेटर के साथ मैकेनिकली इंटरलिंक्ड रहता है। जब आइसोलेटर सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है तो आर्क स्विच क्लोज हो जाता है। आइसोलेटर सर्किट को आइसोलेट करने के बाद भी बुशबार में कुछ रेसिडुअल चार्ज होने की संभावना रहता है, जो मेंटेनेंस करने वाले टेक्नीशियन के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस काम करने से पहले आइसोलेटर के साथ साथ आर्क स्विच को क्लोज कर देना चाहिए। गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन में अभी हाई स्पीड आर्क स्विच लगाया जा रहा है, जो हाई स्पीड मोटर एक्शन के द्वारा काम करता है। वेब ट्रैप पीएलसीसी यानी पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन का उपयोग करके सबस्टेशन पर वेब ट्रैप्स को उपयोग किया जाता है। पीएलसीसी का उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वेब ट्रैप बसबार और ट्रांसमिशन लाइन के बीच लगा रहता है और यह 50 हर्ट्ज से ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिग्नल को प्राप्त करके उसे टेलीकॉम पैनल के पास भेज देता है।
कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन का एक कंपोनेंट है। कम्युनिकेशन सिग्नल को ट्रांसमिशन लाइन तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एसी सिग्नल जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसे लाइन मैचिंग यूनिट में भेजता है, जबकि डीसी सिग्नल यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। बस बार एक से अधिक समान वोल्टेज लेवल लाइंस को जोड़ने के लिए बस बार का उपयोग होता है। बस बार कपर या एल्यूमिनियम से बनता है। इसका इंपेडेंस वैल्यू कम और करंट कैपेसिटी ज्यादा होता है। बस बार सिस्टम में आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है। किसी प्रकार का फॉल्ट होने पर सर्किट ब्रेकर सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है और बस बार में फॉल्ट को सहज ही रिपेयर किया जा पाता है। टाइप्स ऑफ बस बार। सबस्टेशन में कई प्रकार के बस बार व्यवहार किए जाते हैं, जिस जैसे कि सिंगल, सेक्शनलाइज सिंगल, डबल, सेक्शनलाइज डबल, डबल मैन एंड ऑक्सिलरी, ब्रेकर, वन एंड हाफ ब्रेकर और रिंग बुश बार स्कीम। इनमें से वन एंड हाफ बुश बार अरेंजमेंट ज्यादा रिलायबल और फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसका क्या एडवांटेज है? इसमें मेंटेनेंस और इनिशियल कॉस्ट कम होता है और इसका ऑपरेशन प्रोसेस सहज और सरल है। डिसएडवांटेज क्या है? रिपेयर के दौरान पूरा बुश बार सिस्टम को बंद करना पड़ता है। सबस्टेशन लेआउट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ए सबस्टेशन लेआउट। चलिए देखते हैं सबस्टेशन लेआउट क्या होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सबस्टेशन लेआउट दिखाया गया है और सबस्टेशन लेआउट का दो हिस्सा किया गया है। ये है ए साइड और दूसरा है बी साइड। ए साइड है प्राइमरी पावर लाइन साइड और बी साइड है सेकेंडरी पावर लाइन साइड। नंबर के हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है, नंबर 1 से लेके नंबर 12 तक। और हम जानते हैं नंबर 1 क्या है। पहला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक टावर है। ये टावर के थ्रू सबस्टेशन में सप्लाई आ रहा है, पहुंच रहा है। तो नंबर 1 रिप्रेजेंटिंग पावर लाइंस, दैट इज प्राइमरी पावर लाइन। दूसरा है, ये ऑप्शन है, देखिए टावर के ऊपर सबसे ऊपर लगा हुआ है ब्लू कलर का वायर, इसे हम ग्राउंड वायर या अर्थ वायर कहते हैं। तीसरा है ओवरहेड लाइन, ये जो रेड कलर का लाइंस दिखाई दे रहा है, दीज आर कॉल्ड ओवरहेड लाइंस। देन आता है चौथे नंबर पर, ये है आपका पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके पास है डिस्कनेक्ट स्विच। देन 6 नंबर पे आता है सर्किट ब्रेकर, 7 नंबर पे करंट ट्रांसफार्मर। देन फिर से 5 नंबर आ गया, ये है डिस्कनेक्ट स्विच, अगेन करंट ट्रांसफार्मर, अगेन सर्किट ब्रेकर। देन आता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर जनरली सबस्टेशन में जो ट्रांसफार्मर होता है उसके दोनों तरफ रहता है। देखिए यहाँ पे 9 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसफार्मर को, और इसके आगे 8 नंबर एक लाइटनिंग अरेस्टर और उसके पीछे भी एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है। तो सोचिए कि अगर ये एक 11 केवी बाय 415 वोल्ट का सबस्टेशन लेआउट है, तो यहाँ पे ये जो सब ट्रांसफार्मर है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर माना जाएगा जो 11 केवी को 415 वोल्ट करेगा। तो जैसे हमने सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 9 तक अभी हम बताते आ रहे हैं कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, तो सिमिलरली ठीक उसके विपरीत साइड ए में 1 से 9 तक जैसे ही आया है, ठीक उसके विपरीत बी साइड में भी उसी कंपोनेंट्स को उसी हिसाब से उसी ढंग से लगाया गया है। जैसे कि यहाँ 9 के पहले 8, उसके पहले 6, देन 7, देन 5, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, 2, 1 ऐसा ही है। इस तरफ बी साइड में अगर देखें तो 9 के बाद 8, 6, 7, 5, 7, 6, 5, 4 ऐसे ही लगा हुआ है। दोनों साइड सेम है। इक्विपमेंट्स ए साइड में जैसे लगे हुए हैं, बी साइड में भी वैसे ही लगे हुए हैं, ठीक उसके विपरीत।
तो ये हो गया सबस्टेशन लेआउट। आखिर में 10 नंबर रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल बिल्डिंग को, जिसके अंदर रिले और मीटर और ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स लगा हुआ होता है, जिससे हम ये सबस्टेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद 11 नंबर ये है सिक्योरिटी फेंसिंग बाउंड्री वॉल, और उसके बाद 12 नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारा सेकेंडरी पावर लाइन्स। लाइन डायग्राम। हर एक जटिल पावर सिस्टम को सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को सिंबल के द्वारा और कनेक्शन को लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। सबस्टेशन लेआउट बनाने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम आवश्यक होता है। इसमें हमने एक सिंगल लाइन डायग्राम पोल माउंटेड सबस्टेशन का दिखाया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11 के भी लाइन इनपुट हो रहा है एवं आउटपुट हो रहा है 415 वोल्ट। यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 11 केवी को 415 वोल्ट में स्टेप डाउन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम क्या है। 11 केवी सबस्टेशन में आता है। यहाँ पे पहले लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, उसके बाद आइसोलेटिंग स्विच, देन फ्यूज, देन आता है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट जो सबस्टेशन का है, वो है ट्रांसफार्मर। यहाँ पे 11 के भी 415 वोल्ट का एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसके बाद है सर्किट ब्रेकर, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहां से पावर को कंज्यूमर के घर तक, कंज्यूमर एंड तक डिस्ट्रीब्यूट करके भेजा जा रहा है। तो ऐसे ही सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा हम कंप्लीट सबस्टेशन का कनेक्शन को समझ सकते हैं। It's time for test now. First question is, in substations, dash device is a carrier communication device, and the options are transformer, earth conductor, lightning arrestor, wave trap, and the correct answer is wave trap. Second question, which of the following busbar arrangement is more reliable and flexible? The options are main and transfer busbar, double main busbar, 1.5 busbar, single busbar, and the correct answer is 1.5 busbar. Next question, in order to disconnect a part of system for general maintenance and repair is accomplished by option circuit breaker, isolator, lightning arrestor, both A and B, and the correct answer is both A and B. Assignment. First question, dash offers very low impedance to high frequency signal. Number 2, dash traps high frequency communication signals from remote substation. Question number 3, dash isolates a part of the system and provided on each side of circuit breaker. Next question, secondary of city is connected to the dash for protecting the system against overcurrent. You can reply the answer through my mail. These are the books for your reference. For topic related queries, you may contact me at vikasrdarji@gmail.com. Thank you for watching patiently. Kindly like, comment and subscribe.